आपदा पार्टी है ही, ये जो केजरीवाल पार्टी आपदा पार्टी है, हमें झूठी पार्टी है, ये निकम्मी पार्टी है, बर्बाद कर युवा लोगों को बर्बाद करने वाली पार्टी है। आपदा ही है ये, खाली फ्री का करके इसने देश को अंदर से दिल्ली को खोखला कर चुका है ये केजरीवाल। बिल्कुल आपदा ही है। हम अपने इलाके की अगर बात करें, मैं पूरे देश की बात नहीं करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे न कभी स्कूल खुला कोई नया, न कोई अस्पताल खुला, और केवल सिर्फ झूठे वादे दिए गए। आपदा है, बिल्कुल आपदा है, बिल्कुल जाएगी यहाँ से, हम पार्टी नहीं रहेगी। आपदा पार्टी है, जो शराब में बच्चों को डुबा रहे हैं वो आपदा ही पार्टी है, बच्चों को बिगाड़ रहे हैं वो आपदा ही पार्टी है। और क्या है आपदा? वो तो शराब में डुबाया तो आपदा होंगे ही होंगे। मुझे नहीं लगता केजरीवाल की सरकार यहाँ आएगी भी नहीं है। एक बात बताइए, 1000 रुपए जो है वो आपको मिले? नहीं मुझे केजरीवाल जी ने ऐलान किया था 2100 रुपए, आप कह रहे हैं, लगता है मिलेगा? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो खाली वो है ढकोसला की चुनाव के चक्कर में। पंजाब में क्या हुआ, कुछ मिला? आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला ना। वही खिचड़ी यहाँ भी पका रहा है, वो 1 रुपया मिलने वाला नहीं है। खाली जनता पागल बन रही है उसके पीछे। तो मैं तो चाहती हूँ अच्छी सरकार लाए, मोदी जी को लाए बस। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी मोदी जी का आपने जिक्र किया, तो मोदी जी आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी बोल रही है, उस पर क्या कहेंगे? आपदा ही है ये, खाली फ्री का करके इसने देश को अंदर से दिल्ली को खोखला कर चुका है ये केजरीवाल। ठीक है, एक बार अगर मोदी जी की सरकार आ जाए दिल्ली में, तब धीरे धीरे करके निकलेगी इसकी सारी जिंदगी, जितनी भी इसने फ्री का दे रखा है। ठीक है, मैं तो चाहती हूँ केजरीवाल ना आए। हमारे सालों कुछ भी नहीं किया है मैम केजरीवाल ने। बोलता है बिजली फ्री दे रखी है, पानी फ्री दे रखा है, मकान मालिकों को दे रखा है। मकान मालिक हमसे तो लेता ही है ना, या करता तो सब, मतलब हर घर में फ्री सरकारी मीटर लगते, हमसे तो वही वसूला जाता है 8 रुपया यूनिट, 9 रुपया यूनिट। हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला है जब से केजरीवाल आए, हम तो ये बोलते हैं। अच्छा, जो केजरीवाल ऐसा कर रहे थे कि फ्री पानी दे रहे हैं, उसका कुछ मैम हम तक तो कुछ नहीं पहुंचता है। हमें तो पानी का भी 200 रुपया देना पड़ता है, बिजली का भी देना पड़ता है, वो मकान मालिकों के लिए सिर्फ बस। अब महिलाओं के लिए तो बोल रहे हैं कि मैं महिलाओं के लिए इतना काम कर रहा हूँ। पता नहीं मैम, हम तक तो कोई सुविधा नहीं पहुंची, भगवान जाने वही जाने, पता नहीं पहुंचा है नहीं, हम तक तो कुछ नहीं पहुंचा। जो ऐलान कर रहे हैं, इस ऐलान को आप कैसे देखते हैं कि पहले 1000 और अब 2100? नहीं मैम, जब 1000 रुपये नहीं आया तो 2100 रुपया आएगा, अब समझो नहीं आएगा। आपको लगता है मैम? नहीं कुछ नहीं मिलेगा। वो तो मुझे नहीं लगता केजरीवाल की सरकार यहाँ आएगी भी नहीं है, आनी भी नहीं। यही लगता है। मैम ये बताइए, जैसे इतने साल हो गए केजरीवाल की सरकार को, 10 साल, आपको लगता है कुछ काम हुआ उस हिसाब से? जमीन नहीं कुछ नहीं हुआ। देखो ये रोड, देखो कितना पानी भर जाता है, पानी पूरा, बारिश होगी थोड़ा भी पूरी भर जाती है, जाने लायक नहीं होता यहाँ से। तो इधर गलियों से निकल के बाहर निकलते हम, तो इतने बुरे हाल है। थोड़ा जब से रवि नेगी जी आए इधर के पार्षद, तब जाके पार्कों की और थोड़े रोडों की हालत सुधरी है, नहीं तो पार्क तो इतने बैठने लायक नहीं रहते थे। रवि नेगी जी ने बहुत अच्छा कर रखा है पार्कों का, थोड़ा बहुत रोडों का भी, मतलब इनकी वजह से थोड़ा सुधार तो है। अच्छा मैम, तो क्या लगता है दिल्ली में इस बार बदलाव होगा? हाँ होगा, पक्का होगा। मेरा नाम रेणु अधिकारी है। तो मैम यहीं की रहने वाली? यहीं के रहने वाले हैं। 10 सालों में केजरीवाल जी ने कुछ किया कि नहीं किया? 10 सालों में केजरीवाल ने कुछ किया होता तो आज मनीष सिसोदिया जी को यहाँ से जाना क्यों पड़ता। उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक स्कूल को चमकाया था, वो भी सिर्फ बाहरी दीवारों को। अंदरूनी मामला उसका क्या है वो यहाँ की सारी स्थानीय जनता जानती है, इसी वजह से वो यहाँ से चले गए। जो महिलाओं को लेकर लोक लुभावन जो वादे कर रही हैं, पहले 1000 रुपए, अब 2100 रुपए, इस पे क्या कहेंगे? भी अगर आपने 2100 रुपये देने थे तो आपने आज तक क्यों नहीं दिए? इतने टाइम से आपकी सरकार है, आज ये चुनावी योजना क्यों है, चुनावी घोषणा क्यों है? अगर आपको देने थे तो आप देते। और आपने पंजाब में भी तो वादा किया था, तो किसको मिला है वहाँ पे 1000 रुपये? आज तक तो मिला नहीं है। तो ये सिर्फ चुनावी लोभ लालच है जो महिलाओं को दिया जा रहा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और हमें तो ये सब कुछ झूठा लग रहा है। मैम अभी जो मोदी जी हैं वो आम आदमी पार्टी को आपदा बता रहे हैं और कह रही हैं कि दिल्ली में बदलाव करना, आपदा को हटाना है, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल आपदा ही है। हम अपने इलाके की अगर बात करें, मैं पूरे देश की बात नहीं करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे न कभी स्कूल खुला कोई नया, न कोई अस्पताल खुला, और केवल सिर्फ झूठे वादे दिए गए, और ये बोला गया जनता को कि हम आपको साफ़ पानी देंगे, साफ़ बिजली देंगे, मुफ्त की बिजली देंगे हम आपको। लेकिन क्या खोला उन्होंने? सिर्फ शराब का ठेका। तो ये आपदा ही तो है। जो लोग इस तरह की झूठी बातें करते हैं, झूठे लोग देख के जनता को फंसाते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, यहाँ आते हैं और फिर उसके बाद जनता को बरगलाते हैं, तो ऐसे को आपदा ही तो कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? सही बोल रहे हैं बिल्कुल मोदी जी। मोदी जी ने एक और बात कही, उन्होंने कहा शीश महल तो मैं भी बनवा सकता था, लेकिन जहाँ पे झुग्गी वहीं पे मकान के तहत उन्होंने आज कई लोगों को जो है मकान की चाबियाँ सौंपी हैं, क्या कहेंगे?
देखो बनाने को तो कोई भी व्यक्ति बना सकता है, शीश महल क्या, ये किसी का अपना भी हो सकता है कि उसके यहाँ पे पैसा तो बनवाए। लेकिन जब केजरीवाल जी आए थे तो उन्होंने कहा था ना मैं गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना अपने पास सिक्योरिटी लूंगा। जब इंसान इस वादे के साथ आता है, अन्ना जी के साथ उन्होंने इस पार्टी के साथ आंदोलन किया था और लोगों को लग रहा था कि हाँ ये इतनी बड़े पद पर है, पद छोड़ने के बाद इन्होंने राजनीति में कदम रखा है और इस तरह की लुभावनी बातें नहीं कर रहे, तो उन्होंने उसको एक आम जनता के रूप में देखा था। लेकिन उन्होंने क्या किया, अगर वो पहले ही बोलते थे कि मैं सब कुछ लूंगा तो जनता उनसे इतना नाराज ही नहीं होती, वो करते। लेकिन क्योंकि जिस रणनीति को लेकर वो आए थे और जनता ने उनका साथ दिया, उन्हें जिताया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, तो इस वजह उसके बाद उन्होंने ये सब कुछ किया, तो इससे जनता बहुत खफा है। तो मैम क्या लगता है कि दिल्ली में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, और जो मोदी जी ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। मोदी जी ने अपने देश के लिए क्या किया है, यही नहीं विदेशों में भी डंका बजाया है। और झुग्गी जहाँ पे है वहाँ पे मकान, ये सब बहनों से पूछिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, कितनी स्कीम्स मोदी जी लेके आ रहे हैं। जैसे ही हमारी सरकार बन के आएगी आपको दिखेगा कि कैसे मोदी जी हमारी बहनों के लिए साथ देते हैं। हमारी बहनों के लिए आज तक किया है, आगे भी करेंगे। हमें मोदी जी की सरकार पर पूरा भरोसा है, ये मोदी जी की गारंटी है, जिसकी गारंटी पूरी क्षेत्र की जनता लेती है। धन्यवाद। मैम आपका नाम? ललिता जोशी। तो मैम यहीं की रहने वाली हैं? हाँ जी बिल्कुल। 10 सालों में केजरीवाल ने कुछ काम किया कि नहीं? कुछ भी नहीं किया, बताया नहीं हमारी बहन ने कि कुछ नहीं किया करके 10 साल से। तो बताया तो है कि 10 साल से कुछ नहीं किया है, लेकिन अब इलेक्शन आ गए तो जरा वो जागरूक हो गए हैं और महिलाओं को बौखला रहे हैं। तो हम इस बात में नहीं आने वाली महिलाएं हैं। कह रहे हैं कि 1000 रुपये देंगे, फिर कह रहे थे 2100 रुपये देंगे। तो नहीं चाहिए हमें 1000 रुपये भी नहीं चाहिए, नहीं मिले थे, और हमें 2100 भी नहीं चाहिए। हम कमा सकते हैं, हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए। हम ये मैम ये बताइए, मोदी जी अब आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी बता रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? तो हाँ, आपदा पार्टी है ही, ये जो केजरीवाल पार्टी आपदा पार्टी है, हमें झूठी पार्टी है, ये निकम्मी पार्टी है, बर्बाद कर युवा लोगों को बर्बाद करने वाली पार्टी है। ये पार्टी बिल्कुल अच्छी नहीं है, और जो हमारी बीजेपी पार्टी है हम इसी से सहमत हैं। आपका नाम जी? मैं राम भाई। तो यहीं की रहने वाली मैम? हाँ जी मैडम। तो केजरीवाल ने कुछ काम किया कि नहीं? 10 सालों में मैडम कुछ नहीं करा। हाँ, सबसे बड़ा तो ये है कि पानी पीने को नहीं दे रहा, वो क्या देगा? वो तो कह रहे थे कि पानी फ्री है, बिजली फ्री है। नहीं नहीं, फ्री क्या है, जब नाली की कीचड़ है तो वो फ्री तो है ही। क्या होगा उसका, बंदा पिएगा नहीं तो वो तो फ्री है ही। है? दूसरी बात, 10 साल में उसने क्या करा है? कुछ नहीं दिख रहा कि उसने ये करा है। जो अपने बच्चों को नहीं मानता वो जनता को क्या मानेगा? जो भाई अपने बच्चों को नहीं हुआ, जिसे पढ़ा रहे हैं, पाल रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, उनका नहीं हुआ, तो ये किसका होगा? जब पलक का होगा? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो मैम अभी जैसे वो कह रहे हैं कि 1000 रुपये देने की बात कर रहे थे, अब 2100 रुपये कह रहे हैं कि फिर से सरकार बनाई है तो 2100 रुपये देंगे, लगता है कि मिलेगा? नहीं मिलेगा मैडम। अगर पैसे ही मिलता तो जनता को ये पानी ही पहले शुद्ध देता, पैसा क्या देगा? नहीं दे सकता। तो अब लगता है मैम कि बदलाव होगा दिल्ली में? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव है, बदलाव है बिल्कुल। और मोदी जी जो आम आदमी पार्टी को आपदा कह रहे हैं, इस पे क्या? बिल्कुल आपता है, बिल्कुल आपता है, बिल्कुल जाएगी यहाँ से, आम पार्टी नहीं रहेगी। आपका नाम जी? भगवती चतुर्वेदी। तो मैम यहीं की रहने वाली है? हाँ जी। तो मैम ये बताइए, 10 सालों में केजरीवाल जी ने कुछ किया कि नहीं किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। बाहर स्कूल चमका दिया बस, अंदर कुछ काम नहीं हुए? अंदर कुछ कोई काम नहीं हुआ। अच्छा मैम ये तो कह रहे हैं कि फ्री ऐसी हो रही है सारी चीज़ें, गली मोहल्ले में सारे ऐसी नाली ऐसे कर रखे हैं, तो कुछ काम नहीं किया। गंदा पानी आ रहा था और खाली फ्री में खा रहे, बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को। सबसे बड़ी बात तो वो गलती ये करी शराब के, वो क्यों करा उन्होंने? योग जो छोटे बच्चे हैं उनको बिगाड़ने का काम, ये देश क्या करेंगे और क्या करेंगे? ये तो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। तो इससे अच्छा महिलाओं के लिए अब कह रहे हैं कि 1000 रुपये देने के बाद देगा, ऐसा इंसान क्या देगा? कुछ नहीं देंगे, नहीं देंगे। अच्छा जो आपने सुना कि पुजारियों के लिए भी 18,000 रुपये देने की बात कही है उन्होंने? झूठा वादा है उसका, आज तक क्यों नहीं दिए? आज तक भी तो ये थे, इतने सालों से क्यों नहीं दिया पुजारी को? उनके पेट भरने के लिए भी देना था। जो आज सोच रहे हैं, वोटों के टाइम से सोच रहे हैं, पहले सोचते ऐसे। ये है मैम अब आपको लगता है कि अच्छा मैम अब आपको लगता है कि दिल्ली में बदलाव होगा? बिल्कुल होएगा, मोदी जी आएंगे हमारे तो बदलाव होगा। अच्छा मोदी जी का जैसे जिक्र किया आपने, तो मोदी जी ने 2 बयान दिए हैं। पहला तो ये कि वो आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी बता रही है। आपदा पार्टी है, जो शराब में बच्चों को डुबा रहे हैं वो आपदा पार्टी है, बच्चों को बिगाड़ रहे हैं वो आपदा पार्टी है, और क्या है? और दूसरा वो कह रहे हैं कि शीश महल तो मैं भी बनवा सकता था, लेकिन मैंने आम जनता के लिए काम किया, 4 करोड़ से ज़्यादा घर बनवा के दिए। उसने अपने ही घर चमकाया ना, 80 करोड़ के उसने, वो जो मोदी ने अपना आम पार्टी वाले ने अपने घर को बनाया ना, उसने पर्दे लगा रखे थे। तो और क्या, अपने ही चमकाया उसने, औरों का क्या चमकाया? जनता को तो बेवकूफ़ बना रहे हैं अभी भी। बदलाव आएगा, दिल्ली में बदलाव आएगा। आपका नाम जी? रूबी देवी। तो यहीं की रहने वाली? हाँ।
अच्छा, 10 सालों में केजरीवाल जी ने कुछ काम किया कि नहीं? क्या करा? कुछ भी नहीं, हमारे नज़रों में तो कुछ भी नहीं है। क्या कुछ काम होना चाहिए था? बोले थे कि हम बिजली देंगे फ्री, पानी देंगे फ्री। कहाँ पानी, कहाँ बिजली? पानी तो इतना गंदा आता है ना, बच्चे बीमार हो गए हैं पी पी के एकदम से। हाँ, वो गंदा पानी आता है? बिल्कुल गंदा पानी आता है। हाँ, अब महिलाओं के लिए जो बोल रहे थे 1000, फिर बोल रहे हैं 2100 रुपये। कहाँ दिया 1000? 2100 रुपया भी झूठा है वो। जब 1000 नहीं दे पाया तो वो 2100 रुपया कैसे देंगे? हैं? और पुजारियों के लिए जो बोल रहे हैं कि 18000 रुपये देंगे। अरे पुजारी के लिए आज इलेक्शन आ गए तो अब पुजारी के लिए देने लगे। इतना दिन से मस्जिद में जो दे रहे थे उसको 18,000, तो उस टाइम क्यों नहीं दिए हमारे पुजारियों को? तब ना हम जानते कि हमारे पुजारी को दिए, उस टाइम क्यों नहीं दिया? अब क्यों झूठे लालच में फंसा रहे हैं? बस ये सब झूठा लालच है और कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी कहा है कि दिल्ली में बदलाव करेंगे, आपदा पार्टी को हटाना है, तो क्या कहेंगे? तो बदलाव तो आएंगे ही। हाँ, और जो आपदा बता रहे हैं पार्टी को? आपदा वो तो शराब में डुबाया तो आपदा होंगे ही होंगे। हाँ, और शीश महल को लेकर भी उन्होंने कहा कि शीश महल तो वो भी बना सकते थे, लेकिन अब उन्होंने जनता के लिए जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दिया। वो तो जनता के लिए बना रहे हैं ना, वो तो जनता के लिए बना रहे हैं। वो तो अपने लिए शीश महल बनाए, जनता के लिए थोड़ी देखे। वो तो अपने लिए देखे, वो तो अपना देख रहे हैं सिर्फ। अगर यदि वो जनता के लिए देखते तो शीश महल बनाते ही नहीं। अच्छा, केजरीवाल से और क्या क्या शिकायतें हैं आपकी? सारे शिकायत है, शराब में डुबो दिया पूरा दिल्ली को, पानी दे नहीं पाया साफ, बिजली दे नहीं पाया फ्री। कहाँ दिया बिजली फ्री? बिल दिखाएंगे। हम लोग का घर, हम जुग्गी में रहते हैं, 2100 रुपया बिल आता है, किसी का 3000 बिल आता है। और छोटी सी जुग्गी क्या जलता है हम लोग के यहाँ? ना फ्रिज है, ना वो क्या बोलते हैं मशीन है, हाँ कुछ भी नहीं है। सिर्फ खाली एक कूलर है, पंखा है। पंखा तो कूलर चलता है तो पंखा नहीं, पंखा चलेगा तो कूलर नहीं। उसमें जो है ना 3000 बिल आता है। अच्छा, हाँ, तो कैसा फ्री? हम अब दिल्ली में क्या लगता है, बदलाव होगा? हाँ, बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। क्या विकल्प है? क्या विकल्प है? मतलब क्या चाहिए? हम तो मोदी सरकार चाहिए बस। मोदी सरकार चाहिए। हाँ। तो मोदी सरकार आएगी तो कुछ बदलाव होगा लगता है? बिल्कुल बदलाव होगा, हर चीज़ बदलाव होगा। जो वादा करे हैं वो देंगे। मोदी सरकार इतना है कि जो वादा करते हैं वो देते भी हैं। अच्छा, मतलब उम्मीद है फिर? उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। अब बोलते हैं हम स्कूल चमका दिए, दिल्ली का सबसे मॉडल स्कूल बताते हैं ना, वो स्कूल का इतना बुरा हाल है ना, पूछो मत। हमारे बच्चे खुद जाते हैं पढ़ने। हमारे बच्चे जब वो क्या बोलते हैं बारिश होते हैं तो बिजली करंट सा चिंगारी फैलता है सीलन के वजह से। अच्छा। हाँ, बच्चे खुद बताते हैं, बोलते हैं मम्मी मैं बारिश होगा तो हम नहीं जाएंगे। बात इतनी गंदी। हाँ, क्या चमका दिए स्कूल? क्या चमका दिए? जब बाथरूम स्कूल की गंदी है, बच्चे जा कर के खुद शिकायत बोलते हैं कि मम्मी बाथरूम गंदे हैं, तो कैसे बोलेंगे कि सबसे मॉडल स्कूल है? मैडम क्या बोल रहे थे आप? इतना बारिश होती है, बारिश में बच्चे जाने के लिए भी मना करते हैं कि करंट उतर ही आता है। बारिश से ना पूरे कमरे में पानी भरा हुआ होता है हमारा। स्कूल की हाल बता रही है? हाँ, स्कूल की हाल। मेरे लड़की लड़का दोनों पढ़ रहे हैं ना इसी में। कौन सा स्कूल है? अरे ये जो मंगलम वाला है, इसे क्या नाम? केजरीवाल जो बोल रहे थे कि 1000 रुपये महिलाओं को देंगे, फिर 2100 रुपये देने की बात बोल रहे थे, लगता है कि मिलेगा? अब वो तो अभी तो लगता ही है, लेकिन पता नहीं मिल जाए तभी तो जानेंगे कि हाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ काम किया कि नहीं केजरीवाल ने? नहीं, अभी तो हमारे हिसाब से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किया है। कुछ नहीं किया। नहीं, तो आप क्या चाहते हैं, दिल्ली में बदलाव होगा, क्षेत्र में बदलाव होगा? होना ही चाहिए। जब कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो होना चाहिए।